तो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। इसराइली तैयारों की बमबारी से मुतादिद कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की, जिसको मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। लेकिन यहाँ पे कुछ सीरियस ले नहीं रहा पाकिस्तान में। तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और किसी भी वक्त ये बयान हो रहा है कि वहाँ पे ज़मीनी हमला शुरू हो जाएगा और गज़ा, पूरे गज़ा पे जो है वो एक बड़ा ज़मीनी हमला होगा और वो टैक्टिकल वेपन्स वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करने को तैयार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा जा रहा है कि 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो क्या कारण है कि सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है उसे वापस न ले पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंधी समाज अधिवेशन के समापन समारोह में बोल रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के अधिवेशन में यह भी कहा कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का मान्य अंग है। 1947 में हुए देश के विभाजन को रोका जा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति की महज जिद से भारत का एक बड़ा भूमि भाग पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में आतंकवाद अंतिम शासक गिन रहा है। यदि 500 सालों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस पाकिस्तान से न ले पाएँ। वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में बताएं, अपने पूर्वजों के बारे में बताएं। जब वो उनके बारे में बताएंगे तब उनको प्राप्त करने में उनको किसी न किसी दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है। यह विरासत का ही सम्मान है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, माँ विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज की यात्रा प्रदेश में बहुत कुछ नया हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर so many of his popular statements at home. वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा ये तो उन्होंने कह दिया। अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या स्टेटमेंट है।
आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी जो अयोध्या में, वो 500 साल पुरानी एक तारीख है और उसको पहले वो डिमोलिश किया गया। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारा वो कर लिया इजाज़त। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर काफ़ी बात कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात मानता है कि मोदी से ज़्यादा खतरनाक तो योगी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का पहला बयान पाकिस्तान के ऊपर नहीं आया है। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ जी के कई बयान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आए हैं, जिसमें कि पीओके भी है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि पहले तो भारत जो है वो पीओके की बात करता था, अब सिंध की भी बात करने लगा है। यानी कि जो भारत है वो लगातार धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं डरी हुई भी है और शॉक्ड भी है कि भारत जो है वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है, और ये कोई छोटे लोग नहीं दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कद भारत में क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान जानता है। दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि अगले जो पीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब सिंध के ऊपर बयान आए हैं, उसके बाद से तो पाकिस्तानी मीडिया में तो हड़कंपी मच गया है। और देखने वाली बात हुई कि इसका जो डर है वो पाकिस्तान में और कैसे दिखता है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपने जो हालात है उस पर रो रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हमारे हालात इतने बुरे नहीं होते तो जो भारत है उसका क्या मजाल होता कि वो हमारे खिलाफ इतना बड़ा बड़ा बयान दे देता। हम तो भारत के खिलाफ बयान नहीं दे पाते कि हमें जो है भारत का कोई राज्य जो है वो हमारा है, हम लेके रहेंगे, लेकिन भारत ही हमारे खिलाफ क्यों इस प्रकार का बयान देता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।